अस्सलाम वालेकुम। अनदर डे और एक और नेल बाइटर। पाकिस्तानी टीम जो है ये फुल ऑफ सरप्राइजेज है। इनको खुद नहीं पता होता ना हमने कौन से दिन कैसी क्रिकेट खेलनी है। आज भी हार्ट अटैक करवाने लगे थे। पहले लगता था कि श्रीलंका क्रूज थ्रू कर जाएगा, फिर हारिस रऊफ ने आके क्या किया। इतनी गालियां खाने के बाद हारिस रऊफ की ये परफॉर्मेंस और फिर पाकिस्तान ने जिस तरह कम बैक किया, और स्पेशली नसीम का जो लास्ट सेकंड लास्ट ओवर था, दैट वाज फिनोमिनल एंड आई थिंक दैट वाज द रीजन पाकिस्तान हैड वन। बाबर आजम वंस अगेन फेल्ड, और सलमान अगर आगा ने जितनी अच्छी इनिंग्स खेली है, और मैं ये बात करता आ रहा हूँ कि सलमान इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स पाकिस्तान हैज हैड इन मिडिल ऑर्डर। लेकिन T20 का प्लेयर नहीं है, वनडे और टेस्ट का बेहतरीन प्लेयर है। T20 में मैं चौथे पांचवें नंबर पे एक बेहतर बैट्समैन की जरूरत है जो हिटिंग कर सकता है, वहां पे बिल्ड करने वाला नहीं चाहिए। बहुत कुछ हुआ इस मैच के अंदर। पाकिस्तान ने कैसी बैटिंग की, टॉप ऑर्डर पाकिस्तान कैसे फ्लॉप हुआ, पाकिस्तान का जो पहले 10 ओवर्स का इशू आ रहा है उसमें पाकिस्तान ने बॉलिंग कैसे की। बहुत कुछ इंटरेस्टिंग स्टूडियो के अंदर होने वाला है। बिफोर गोइंग टू द वीडियो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मजीद इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिलती रहे। पहले स्टार्ट करते हैं जी पाकिस्तान के ओपनर से। फखर जमान और साइम अयूब दोनों फेल हुए, और साथ बाबर आजम भी फेल हुए। दे वर स्ट्रगलिंग टू स्कोर रन्स, और श्रीलंकन बॉलर्स ने जिस लाइन लेंथ पे बॉलिंग की, दैट वाज अमेजिंग। बाबर वॉज कॉन्टिन्यूस ट्राइंग टू गो डाउन, और उसको खेलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बॉल बल्ले पे नहीं आ रही थी। बाबर ने 3 चौके मारे, साइम अयूब ने कोई चौका, मतलब एक चौका मारा साइम अयूब ने, और जो हमारे फखर जमान है उन्होंने 2 चौकर 1 छक्के मारे, लेकिन उसके बावजूद जो है कोई स्कोर खातिर खा नहीं कर सके। 58, 42, 56, 62, ये हमारे टॉप 4 का जो है स्ट्राइक रेट रहा। सारों ने स्ट्रगल किया, और उसके बाद सलमान अली आगा और हुसैन तलत ने एक बिल्ड की। टॉप ऑर्डर की बात करें तो फखर कंटिन्यूसली स्ट्रगल नहीं कर रहा। ही हैज बीन परफॉर्मिंग गुड इन लास्ट 10 इनिंग्स। पिछले 3-4 मैचेस के अंदर 2 ओवर पे चला गया, इसमें 28 किए। तो 4 मैचेस के अंदर तो बिल्कुल ही आउट ऑफ फॉर्म रहा है, लेकिन पिछले अगर 6 मैचेस की बात की जाए 2023 के वर्ल्ड कप की, न्यूजीलैंड में उसने सेंचुरी एक लास्ट स्कोर की, उसके बाद 81, 61 इस तरह स्कोर किए हुए हैं। तो 3-4 50 उसकी पिछले 11 मैचेस के अंदर है, इवन दो ही हैज बीन नॉट एबल टू स्कोर रन्स इन रीसेंट पास, लेकिन अच्छा परफॉर्म कर रहा है। साइम अयूब इज अ मैच विनर ऑन अ गिवन डे, लेकिन जिस तरह क्या स्ट्रगल किया, पाकिस्तान ने टॉस हारा और उन्होंने श्रीलंका ने पाकिस्तान को पहले बैटिंग की दावत दी, तो पाकिस्तान स्ट्रगल कर रहा था। लेकिन बाबर आजम की जो वरीज हमारे लिए बढ़ती जा रही हैं, बाबर आजम हैज नॉट बीन एबल टू स्कोर, और आज बंदे से रोवन नहीं पड़ा गया। मतलब आप यार इस लेवल के ऊपर आके जब इस तरह के ब्लंडर करोगे, तो मुझे नहीं समझ आता कि यू शुड प्ले क्रिकेट और नॉट डिफेंड। इतना डिफेंड किया, इतना सपोर्ट किया, लेकिन दैट वाज क्रिमिनल आई वुड से। कि आपको, और माइक हैसन साहब ने स्टेटमेंट दी थी, मुझे लगता है बाबर ने कुछ ज्यादा ही सीरियस ले लिया कि बॉलर जो स्पिनर है उसको विकेट से पढ़ना है, और बाबर वाज ट्राइंग टू रीड द स्पिनर बाय द विकेट। विकेट पे जब बॉल पड़ गया, स्पिनर रॉन्ग वन है या गुगली है या फ्लिपर है, यू कैन नॉट रीड। इलिटरेट क्रिकेट इलिटरेट जो वो बता सकता है। तो बाबर हैज बीन डूइंग फिनोमिनली रॉन्ग थिंग्स, और उसमें जो उसका गैप देखेंगे, अगर उसने शॉट मारने गया इतना गैप था, मतलब उसके अंदर से आप जिस तरह चीजों को जितना मर्जी वहां पर ट्रैक गुजार लेते, इतना बड़ा गैप। दैट वाज क्रिमिनल फॉर बाबर आजम। और रिजवान वंस अगेन फेल्ड, लेकिन उसके बाद सलमान अली आगा प्लेड फिनोमिनल फिनोमिनल इनिंग्स। उसने आते ही चार्ज किया। ही हैज नॉट बीन एबल टू, द श्रीलंकन बॉलर्स हैज नॉट बीन एबल टू पुट हिम अंडर प्रेशर, दो पाकिस्तान वाज स्ट्रगलिंग, और पाकिस्तान ने 95 रन स्कोर किए थे। बाबर आउट हुए, और पाकिस्तान का उस टाइम स्कोर था जी 95 4 वो 23.2 ओवर्स के अंदर, और नेक्स्ट 26.4 ओवर्स के अंदर पाकिस्तान हैज मैनेज टू स्कोर 206 रन, 204 रन, मतलब 26 ओवरों में 204 रन किए, ऑलमोस्ट 8 रन पर ओवर के स्कोर किए, विच इज क्वाइट रिमार्केबल। लास्ट 10 ओवर्स के अंदर पाकिस्तान 90 रन स्कोर किए, और सबसे मजेदार चीज, सलमान ने यहाँ की जो सेंचुरी के अंदर लगी, उसने चौके तो मारे ही मारे, लेकिन 37, उसने 100 से पहले 100 जब उसने किया, 37 सिंगल थे और 12 डबल थे। मींस ही हैज रन 61 रन्स, by 61 runs has come by single and doubles. So that shows कि how well he has performed, कितना बंदे का स्टेमिना था और कितना बेहतर चीजों को लेके चला। मतलब आई एम लिटरली इम्प्रेस्ड बाय द इनिंग्स ही हैज प्लेड। सिंगल डबल कॉन्टिन्यूसली किया, विराट कोहली की क्लास नजर आई उस इनिंग्स के अंदर। दिस इज हाउ ओडीआई क्रिकेट इज प्लेड, और विराट कोहली ने ये बात करता आ रहा है कि मैं सिंगल डबल्स के ऊपर रिलाई करता हूँ, एक आधा बाउंड्री आता है तो आई वुड सर्टेनली गो फॉर दैट, जो मुझे नजर आता है कि बैट बॉल है उसके ऊपर मैं जाता हूँ। सलमान अली यादव ने एग्जैक्टली वैसा ही किया। हुसैन तलत, उनका साथ दिया, भरपूर साथ दिया हुसैन तलत ने, और पाकिस्तान की जो पांचवी विकेट गिरी, वो जो गिरी थी जाके 233 के ऊपर, और 138 रन की ये पार्टनरशिप हुई, बहुत शानदार पार्टनरशिप हुई। और उसके बाद फिर एक अच्छा कैमियो खेला जी। मोहम्मद नवाज ने 26 रन बनाए, सलमान अली आगा ने 105 रन बनाए, 9 चौके सलमान अली आगा ने बनाए। 36 रन जो है वो सिर्फ और सिर्फ उसने जो लिए उसके
बाउंड्रीज के बाकी 69 रन्स बंदे ने भाग के लिए, तो दैट शोज कि हाउ फिट ही वाज। और इतनी जबरदस्त इनिंग्स, मतलब आई एम लिटरली आउट ऑफ वर्ड्स। हसरंगा वाज आउट, नॉट प्लेएबल। उसने 10 ओवर करवाए, 54 रन देके 3 विकेट्स ली। पाकिस्तान के टॉप ऑर्डर के पास किसी किस्म का ऑल स्ट्रगलिंग अगेंस्ट हिम। और पाकिस्तान को ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि अगर इसको खेलना है तो कैसे खेलना है। सलमान अली आगा और सैन तलत ने प्रॉपर, सैन तलत वाज स्ट्रगलिंग इन द स्टार्ट, उन्होंने भी पहला 50 स्कोर की, लेकिन पाकिस्तानी बैटर्स को अब इनको देखना पड़ेगा कि इन्होंने अप्लाई कैसे अप्लाई किया। उसके बाद जब पाकिस्तान की बॉलिंग की बारी आई तो पाकिस्तान वाज आउट ऑफ द वे। 18 वाइड हमने करवा दी पहले तब 4-5 ओवर्स के अंदर। और जो श्रीलंका का स्कोर था, उनके बैटर का 75 का स्ट्राइक रेट था, लेकिन उनका नेट रन रेट जो था वो उनका 8 से ऊपर था। 18 वाइड्स पाकिस्तान ने करवा दी। रिजवान के पास कोई लेग पे बॉल करवा, बॉल बहुत दूर जा रही थी, रिजवान के पास किसी किस्म का कोई चांस नहीं था वहां से बॉल को रोकने का। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान ने कम बैक किया जी, हारिस रऊफ की बदौलत। हारिस रऊफ वाज द पिक ऑफ द बॉलर। 3 इकट्ठी विकेट जब गिरी श्रीलंका की, तो उन्होंने वहां से कमर तोड़ दी। 60 जो है उनका फर्स्ट विकेट जो 85 पे गिरा, 85 पे सेकंड विकेट गिरा, 90 पे थ्री थर्ड विकेट जब गिरी, तो यहाँ से उसने कमर तोड़ के रख दी थी। और उसके बाद फिर 147 पे भी उसने चौथी विकेट ली। और यहाँ पे उसने 36.4 ओवर हो गए थे। श्रीलंका वाज वे अहेड। 24 ओवर्स के अंदर दे जस्ट नीड 149 रन, तो दैट वाज लेस देन रन बॉल। और उसके बाद 6 विकेट्स भी उनके पास पड़ी हुई थी। लेकिन पाकिस्तानी सीमर्स ने, जो जब से 34 ओवर्स वाला ये सही स्टार्ट हुआ है कि रिवर्स सही स्टार्ट होती है, तो पाकिस्तान को अब याद होगा कि पाकिस्तान ये हमेशा 90s के अंदर भी लास्ट 10 ओवर्स के अंदर हमेशा 90 प्लस स्कोर करता था, क्योंकि उनसे वैसी रिवर्स नहीं होती थी। पाकिस्तान यूज टू डू गुड इन लास्ट 10 ओवर्स। पाकिस्तान के अगेंस्ट रन करना मुश्किल हुए थे। अगेंस्ट वही 90s वाली क्रिकेट याद आई। पाकिस्तानी बॉलर जो है उस आर्ट को लेकर चल रहे हैं। दे मेड श्योर कि श्रीलंकन जो है लास्ट 10 ओवर्स के अंदर स्कोर ना कर सके। नसीम शाह वाज फिनोमिनल 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 वेल। उसने जो आखिरी ओवर किया है अपना, उन्हें 49th ओवर स्पेशली इन द इनिंग्स ऑफ श्रीलंका, दैट वाज आई थिंक मेन रीजन पाकिस्तान हैज वन, क्योंकि पाकिस्तान सर 6 रन से मैच जीता है। और नसीम शाह ने जो अपना आखिरी ओवर करवाया था उसमें मेरे ख्याल 2 रन आई थिंक दिए थे। मैं काउंटर चेक कर लेता हूँ। हाँ जी, सिर्फ 2 रन आए थे जी। और उसके बाद 23 रन सही थे 2 ओवर्स के अंदर। नसीम ने 2 कवर किया और सैन तलत 15 स्कोर खा चुके थे। अगर नसीम 8-10 कवर कर लेता तो इट वुड हैव बीन वेरी डिफिकल्ट फॉर पाकिस्तान टू डिफेंड दैट टोटल। और उस ओवर ने पाकिस्तान को बचाया और इस तरह पाकिस्तान ये मैच जीतने में कामयाब हो गया जी। और सलमान भी आगा को मैन ऑफ द मैच दिया फॉर ब्रिलियंट ब्रिलियंट 100। और सीरीज में पाकिस्तान 1 अप हो चुका है। और पाकिस्तान आप सबको पता जी 5वें नंबर पे है और श्रीलंका इस समय चौथे नंबर पे। तो if पाकिस्तान इज गोइंग टू विन दिस सीरीज, तो पाकिस्तान के पास चांस है कि वो फोर्थ नंबर क्लेम कर सकता है और श्रीलंका जो है 5th नंबर पे चला जाएगा। दैट वाज ऑल रिकैप फ्रॉम द गेम बिटवीन पाकिस्तान एंड श्रीलंका, द फर्स्ट ओडीआई बिटवीन देम प्लेड एट रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही, पाकिस्तान हैज वन। लेकिन पाकिस्तान के जो फैन है, क्रिकेट फैन है, बाबर के फैन है, दे आर स्टिल डिप्राइव्ड। उनको बाबर की सेंचुरी चाहिए, बाबर की परफॉर्मेंसेस चाहिए। लेट्स सी कि इन 2 मैचेस के अंदर बाबर अच्छा परफॉर्म करके कम करने में कामयाब हो। तरस गई आंखें और 82 इनिंग्स हो चुकी हैं। कोहली के बराबर आ चुका है। आई थिंक कोहली की भी 82-83 थी। और जो लॉन्गेस्ट स्टेज चला है वो 88 इनिंग्स का टॉप 4 के अंदर, जिसने सेंचुरी आफ्टर 88 लॉन्ग डेज जो इनिंग्स के करी हो। तो बाबर को उस रिकॉर्ड तरफ नहीं जाना चाहिए। बाबर हैज टू स्कोर इज 20th 100। और अगर बाबर 20th 100 करता है तो ही विल इक्वलाइज द रिकॉर्ड ऑफ सईद अनवर। और उसको एक सेंचुरी चाहिए होगी रिकॉर्ड तोड़ने के लिए। बहुत कुछ हुआ है, बहुत कुछ आगे होने वाला है। इस चैनल पे आपको सब कुछ मिलेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।